हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी पार्क का परिमाप व क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि किसी आयत का परिमाप या फिर क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए इनको हम एक ठोस सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, एक पार्क की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, तो पार्क का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह जो पार्क है यह आयताकार है और इसका परिमाप व क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं या फिर क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तभी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पार्क का जो परिमाप है उसको निकालते हैं। तो देखिए किसी भी आयत का परिमाप निकालना हो तो उसके लिए एक ठो फार्मूला होता है कि परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी फार्मूले पर हम लोग किसी भी आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले पर जो मान दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 लिखना है, इसके बाद कोष्टक में लंबाई लिखना है। तो लंबाई कितना है, 40 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब चौड़ाई लिखना है, तो चौड़ाई कितना है, 60 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और फिर देखिए 40 और 60 को जोड़ देना है। 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब यह जो कोष्टक है या जो हटता है ना, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ पर 2 गुणे 100 लिख देंगे। अब इसके बाद आप जानते ही हैं कि 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो यह जो 200 है यहाँ पर लिख देंगे 200 मीटर। अतः आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से इस पार्क का जो परिमाप है वह आ गया 200 मीटर। अब चलिए देखते हैं कि इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए भी एक तो फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी फार्मूले पर लिख देंगे। तो इस पार्क का सबसे पहले लंबाई लिखना है, तो लंबाई 40 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। फिर गुणा है तो गुणा। इसके बाद चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई 60 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। अब 40 का गुणा कर देना है 60 में, वही आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आप 6 का गुणा कर दीजिए 4 में, 6 चौको 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब 2 ठो 0 है तो 2 ठो 0 यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2400। और इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आयत रहे या फिर वर्ग रहे, कुछ भी रहे, यदि उसका लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया है तो जो परिमाप निकालेंगे वह मीटर में आएगा। और वही क्षेत्रफल निकालेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे उसका, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा, मतलब कि मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से इस पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल लिए हैं हम लोग। यदि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।